राम राम। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा के खिलाड़ी हमारी पहचान है और इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सरकार हर मदद पहुंचा रही है। सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने के साथ साथ अलग अलग जिलों में खेल नर्सरियां भी खोल रही हैं। इसके अलावा और किस तरह से खिलाड़ियों को हरियाणा में सम्मान दे रही है हरियाणा सरकार, इस खास रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा को खेलों की धरती कहा जाता है। इस धरती ने क्रिकेट में कपिल देव, हॉकी की रानी रामपाल, भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, पहलवान योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक और मुक्केबाज विजेंद्र सिंह जैसे दिग्गजों को जन्म दिया है। इस मिट्टी की सही पहचान करने वाली हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश में खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रही है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण विजेता को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता को 2.50 करोड़ रुपए, हर प्रतिभागी खिलाड़ी को 15 लाख रुपए, पर्वतारोहण करने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए और ग्रेड सी का खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र, अर्जुन द्रोणाचार्य और ध्यानचंद अवार्डी को 20,000 रुपए मासिक मानदेय, तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय सहायक पुरस्कार विजेताओं को 20,000 रुपए, भीम अवार्ड विजेताओं को 5,000 रुपए मासिक मानदेय। इसके साथ ही बच्चों में खेल के लिए और रुचि बढ़े, इसको लेकर भी हरियाणा सरकार लगातार कदम उठा रही है। सुनिए। हरियाणा की यह मिट्टी बहुत खास है। हम सब जानते हैं यह वह धरती है जिसने देश को वह लाल दिए हैं जिन्होंने खेल के मैदान में भारत का तिरंगा बुलंद किया है। साथियों, यही वह भूमि है जहां के खिलाड़ियों ने ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक, राष्ट्रमंडल खेलों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक हर मंच पर भारत की शान बढ़ाई है। पहलवानी हो या बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो या शूटिंग हो या एथलीट्स हो, हरियाणा के खिलाड़ी ने हर बार भारत का मान बढ़ाया है। साथियों, मेरी बहन बेटियों ने तो खेल के मैदान में वह कर दिखाया है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मुझे खुशी है हमारी बेटियां, चाहे साक्षी मलिक हो, गीता बबीता फोगाट हो, विनेश फोगाट हो या मनीषा मलिक हो, मनु भाकर हो या ममता खरब हो या दीपा मलिक जैसी कितनी है हमारी बेटियों ने जिन्होंने हरियाणा की माटी की ताकत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। खिलाड़ियों से ये कहना चाहता हूं कि आप खेलेंगे तो उतना खिलेंगे। साथियों, खेल केवल मेडल जीतने का ये माध्यम नहीं है। खेल अनुशासन सिखाता है, टीम भावना ये जगाता है और परिश्रम, सहनशीलता व आत्मविश्वास को ये बढ़ाता है। हमारी सरकार ने साथियों पिछले 11 वर्षों में खेलों को राष्ट्र निर्माण का अभिन्न हिस्सा बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों ने देश के गांव-गांव, शहर-शहर तक खेल की मशाल जलाई है। इसी का परिणाम है कि आज गांव का बच्चा भी सपने देखता है कि वह एक दिन ओलंपिक में देश के लिए मेडल लेकर के आएगा। साथियों, हरियाणा की युवा ऊर्जा, हमारा खेल ढांचा और खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं सब मिलकर आज एक नया इतिहास रच रही हैं। हमारी सरकार ने हमेशा माना है कि खेल और खिलाड़ी राष्ट्र की सबसे बड़ी ये संपत्ति है। इसीलिए हमने खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से हर संभव
हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारे खिलाड़ियों को किसी भी चीज की वो कमी नहीं होनी चाहिए। हम मानते हैं कि जहां खिलाड़ी सम्मानित होगा वहीं राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा। इसी भावना के साथ हमने हरियाणा में खेलों के लिए एक सशक्त और पारदर्शी नीति बनाई है। साथियों, हमने बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां वो हरियाणा प्रदेश में खोली हुई हैं। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय प्रदेश में हमने 1489 खेल नर्सरियां हरियाणा प्रदेश में खोली हुई हैं जो कार्य कर रही हैं। इनमें मुझे खुशी है कि 37,225 खिलाड़ी हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं। साथियों, इन नर्सरियों में हमारे 8 से 14 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार 1,500 रुपए तथा 15 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ियों को हम 2,000 रुपए देते हैं। यही नहीं, खेल नर्सरियां प्रशिक्षकों को 25,000 रुपए तक मानदेय भी हमारे सरकार के द्वारा दिया जाता है। हरियाणा की असली धरोहर हमारे युवा और खासकर युवा खिलाड़ी के हुनर को लगातार निखारने में हरियाणा सरकार हर संभव मदद कर रही है। खिलाड़ियों ने लगातार प्रदेश का नाम देश विदेश में रोशन किया है और हरियाणा सरकार के ऐसे प्रोत्साहन से खिलाड़ी आगे भी परचम लहराते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।